मुहतरम सामीन, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये बात तस्लीम नहीं करते कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जब मर जाएगा तो उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि क्या इंसान ने इस हकीकत के ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको किस चीज़ से पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इंसान को एक हकीर से पानी से एक नुत्फ़ा से पैदा फरमाया, और जिस वक़्त ये बड़ा हो गया, जवान हो गया, साहिब इल्म हो गया, ताकतों तवानाइयों वाला हो गया, तो ये खुला झगड़ालू हो गया, अल्लाह के मुकाबले में आने लगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमारे लिए मिसालें गढ़ने लगा। वनसिया खल्क़, अपनी पैदाइश को भूल गया कि किस तरह इसकी इब्तिदा है, कैसे इसको अल्लाह ने पैदा किया है, अपनी औकात को भूल गया है। और जब इसके सामने ये मज़मून ज़िक्र किया जाता है कि ए बंदे, एक वक़्त ऐसा आने वाला है अल्लाह तुझे फ़ौत कर देगा, एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि पूरी कायनात को क़यामत के ज़रिए अल्लाह ख़त्म कर देगा, एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि क़यामत के बाद तुझे और सारे इंसानों को अल्लाह ताला उठाएगा। तो आगे से ये कहना शुरू कर देता है, मैं युह्यी, कि कौन ज़िंदा करेगा हड्डियों को इस हाल में कि वो बोसीदा हो जाएँ। इस मौका के ऊपर मुफस्सिरीन हज़रात ने ये वाक़या भी लिखा है कि काफिर कब्रिस्तान चला जाता है और वहाँ से एक बोसीदा खोपड़ी ले आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़मीन के ऊपर उसको पटख देता है और पूछता है कि ए मोहम्मद, इन बोसीदा हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा, इनके अंदर जान कौन पैदा करेगा, इनको दोबारा कौन ज़िंदा करेगा। तो उसका जवाब दिया गया, कुल कह दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युह्यीहा, इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा अल्लज़ी, वही ज़ात अंशा, जिसने पैदा किया था इनको अव्वला मर्रा, पहली मरतबा। इंसान जिस वक्त मर जाता है उसको सिर्फ पिंजरा रह जाता है, हड्डियाँ रह जाती हैं, रीढ़ की हड्डी रह जाती है, उससे फिर अल्लाह ताला दोबारा हज़रत इंसान को जिला खड़ा करेगा, उठा खड़ा करेगा। तो यहाँ पर फरमा दिया कि वो अल्लाह की जिसने पहली मरतबा इंसानों को पैदा किया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मारने के बाद दोबारा पैदा करने के ऊपर भी कादिर है। जो इंसान पानियों के अंदर हो, जो इंसान हवाओं फ़ज़ाओं के अंदर बिखर गया हो, जो पहाड़ों के अंदर पड़ा हुआ हो, जो कब्रों के अंदर रेज़ा रेज़ा हो गया हो, सबको अल्लाह ताला क़यामत के बाद चिल्ला खड़ा करेगा, उठा खड़ा करेगा, ज़िंदा करेगा, अपने सामने हाजिर करेगा, अमाल की जवाबदेही का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर ये बयान फरमाया कि एक आदमी जो मरने के करीब था, उसने ये वसीयत कर ली कि मैं जिस वक़्त मर गया तो मेरी लाश को आग से जला देना है, इसको राख बना देना है, और कुछ को हवाओं फ़ज़ाओं तूफ़ानों के अंदर उड़ा देना है, और कुछ को पानियों के अंदर गिरा देना है। उसके जहन के अंदर ये बात थी कि इस तरह मैं ज़िंदा नहीं किया जाऊँगा, उठाया नहीं जाऊँगा, मैदान महशर के अंदर हाज़िरी नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त वो मर गया उसके साथ यही मामला किया गया, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा कर दिया, अपने सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पूछा कि ऐसा अमल तूने क्यों किया है, ऐसी वसीयत तूने क्यों की है। तो उसने कहा कि अल्लाह, मुझे तेरा डर था, तेरा खौफ था। हदीस में आता है कि इस खौफ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बख्शिश फरमा दी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है, और अल्लाह का खौफ वह नेमत है जिसके बारे में कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि वो आदमी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं, उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो यहाँ पर इरशाद फरमा दिया, वह हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जो हर तरह की तख्लीक से अलीमन आगा है। उसको पहली मरतबा भी बगैर नक्शे के बनाना आता है और दूसरी मरतबा भी उसको बनाना आता है। तो है इंसानों, थोड़ा सा गौर फ़िक्र कर लो कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अस्हाबे कहफ को 3 सदियाँ और 9 साल मरे रहने के बाद, सोए रहने के बाद उठा सकता है, तो वो क़यामत के बाद क्या सारे मुर्दों को जिला नहीं खड़ा कर सकेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जिसने दुनिया के अंदर इस मसले को हल कर दिया था कि जब बनी इसराइल के अंदर मसला पैदा हो गया था, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया था, तो अल्लाह ने फरमा दिया था कि पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों से कह दीजिए कि गाय ले लें, उसके गोश्त का एक टुकड़ा मैयत के साथ लगा दें, उठ खड़ा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, बैठ जाएगा, बतला देगा मुझको किसने मारा है, क्यों मारा है। तो जो अल्लाह दुनिया के अंदर जिंदा करवा सकता है, तो क्या मौत के बाद, क़यामत के बाद जिंदा नहीं करवा सकेगा? जिंदा नहीं कर सकेगा, ज़रूर जिंदा कर सकेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक मारे रख सकता है, उनके गद्दे को मार सकता है, फिर हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसको चिल्ला खड़ा कर सकता है, तो क्या वो परवरदिगार इस बात के ऊपर कादिर नहीं है कि वो क़यामत के बाद तमाम मुर्दों को ज़िंदा कर दे? ज़रूर वो ज़िंदा कर सकेगा। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से ये मौज़ा दिखाने के ऊपर कादिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम परिंदों को लेते हैं, अपने साथ सुधाते हैं और फिर उनको मार डालते हैं अपने साथ हिलाने के बाद, सुधाने के बाद, और फिर उनका कीमा बना देते हैं। उनके मारने के बाद फिर मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख देते हैं और फिर उनको बुलाते हैं। वो
उड़ते हैं, गोश्त के टुकड़े आपस के अंदर मिलते हैं, परिंदे बनते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाते हैं। तो जो अल्लाह दुनिया के अंदर ज़िंदा करवा सकता है, ज़िंदा कर सकता है, तो क्या मौत के बाद, क़यामत के बाद वो इंसानों को ज़िंदा नहीं कर सकेगा? ज़रूर ज़िंदा कर सकेगा। इन आयाते बय्यिनात के अंदर हमारे सामने यही मज़मून आता है कि लोगों, तुम्हें एक दिन फौत होना है, इस दुनिया को क़यामत के ज़रिए ख़त्म होना है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, सब इंसानों को अल्लाह ताला उठाएगा, ज़िंदा करेगा, मैदान महशर में हाज़िर करेगा। अमाल की जवाबदेही का एक सिलसिला शुरू होगा। अच्छे अमाल हुए तो बेहतर ठिकाना होगा, और बुरे अमाल हुए तो इंतहाई बुरा ठिकाना हो सकता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।